नमस्कार। आज है 28 अप्रैल सन 2024 सोमवार। दोस्तों, मसालों पर हमारा हर संभव प्रयास रहता है कि आपको हर महत्वपूर्ण खबर से आपको रूबरू कराया जाए, चाहे छोटी इलायची हो, बड़ी इलायची हो, हल्दी हो, जीरा, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, मेथी, अजवाइन, चिरौंजी, कलौंजी, इन सब पर लगातार अपडेट हम आपको देते हैं। आज हम केरल के ऊपर विशेष ध्यान देंगे क्योंकि छोटी इलायची और बाकी मसालों में केरल का सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहता है। केरल के अंदर पहली बार केरल राज्य में लू 100 सालों में दूसरी बार सबसे भीषण गर्मी की इस खबर मिल रही है और इसका असर मसालों के ऊपर पड़ने की संभावना है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो इसको चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, ये भी निश्चित है कि जैसे जैसे आप आगे होते हैं, अव्वल स्थान पे आते हैं, तो आपकी राइवलरी बहुत बढ़ जाती है। बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं और कुछ लोग ईर्ष्यावश आपसे देश भी रखते हैं। तो ये होता है और इसमें हम लोग परेशान भी नहीं हैं, तो इसलिए हमें कोई परवाह भी नहीं है, लेकिन हमें आपका साथ जरूर है जो हमें पसंद करते हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि केरल के अंदर बहुत तेज गर्मी और लू के प्रकोप हो रहे हैं और ये लगभग 100 सालों में दूसरी बार इतनी भीषण गर्मी देखी जा रही है। प्रचंड गर्मी के चलते इस बार केरल में हालत बहुत बुरे हो रहे हैं और पूरे केरल राज्य में तापमान 40 डिग्री के आसपास चला हुआ है। सामान्य स्तर पर से ये लगभग 4 से 5 डिग्री अधिक माना जा रहा है। यदि एक दिन पहले पलक्कड़ में जहां पारा 41.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था, जो बीते 100 साल में केरल राज्य में दूसरा सबसे अधिकतम यानी उच्चतम तापमान माना जा रहा है। इससे पहले 2016 में ये 41.9 डिग्री था। दूसरी ओर यदि भारतीय मौसम विभाग की बात करें तो आईएमडी ने पूरे केरल में लू चलने की बात कही है। केरल के सभी जिलों में गर्मी का येलो अलर्ट जारी है और इसी वजह से केरल में घरेलू पर्यटन उद्योग भी लगभग 40% गिरने के समाचार मिल रहे हैं। वायनाड, मुन्नार जैसे शानदार खूबसूरत पर्यटक स्थल भी सुने पड़े हैं। गौरतलब है कि और यदि हम अब देखें तो इलायची के ऊपर भी यदि हम देखें तो इलायची में आगामी 2025 के दौरान इलायची के दाम बढ़ने की कुछ व्यापारी और किसान बात कर रहे हैं। पिछले 3 महीनों में उत्पादक केंद्रों में बरसात नहीं होने के कारण और तापमान बढ़कर अधिक होने के कारण भीषण गर्मी से इलायची की फसल प्रभावित हो रही है और पिछले 3 महीने से उत्पादक केंद्रों में बरसात नहीं होने के कारण उत्पादन कमी होने की वजह से मार्च प्रथम सप्ताह में जो भाव 1300 से 1400 रुपये पर थे, उसका दाम बढ़कर 2000 रुपये प्रति किलो हो गया है तथा जुलाई अगस्त के प्रारंभ आगामी सीजन पर अब सबकी नज़र बरसात पे पड़ी हुई है। गौरतलब है कि यदि हम और भी कुछ इम्पोर्टेंट देखें तो गवाटमाला के ऊपर भी हमें नज़र रखनी उचित रहेगी क्योंकि गवाटमाला छोटी इलायची के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्लोबल स्तर पर महत्व रखता है, क्योंकि यद्यपि गवाटमाला की इलायची की क्वालिटी भारतीय इलायची से हल्की है, लेकिन दाम अक्सर गवाटमाले की इलायची के कम होते हैं। गौरतलब है कि मौजूदा समय में गवाटमाले में इलायची के दाम भारतीय इलायची के समकक्ष हो गए हैं, यानी बराबर हो गए हैं। वर्तमान सीजन में गवाटमाले का उत्पादन एक वर्ष पूर्व जहां वो 54,000 टन के मुकाबले 30 से 35,000 टन के आसपास होने का अनुमान लगाया जा रहा है और यही वजह है कि छोटी इलायची के दाम शानदार तरीके से बढ़ गए हैं। दोस्तों, छोटी और बड़ी इलायची पर हमने आपको लगभग 3 महीने पहले अपडेट दिया था और लगातार वो अपडेट सही साबित हुआ है और छोटी इलायची और बड़ी इलायची दोनों में शानदार तेज़ी दर्ज हुई। अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये होता है कि जब तेज़ी आ जाती है तो सभी तेज़ी के कारण गिनाने लगते हैं, बताने लगते हैं, लेकिन यही लोग 2 से 3 महीने पहले
छोटी इलायची और बड़ी इलायची के ऊपर क्या स्टेटमेंट दे रहे थे वो आप चेक कीजिए। महत्वपूर्ण ये होता है कि यदि आप उच्चतम दामों पर माल खरीद लेते हैं और उसको सुपर तेज़ी की तरफ अग्रसर होते हैं, जो कई बार होता भी है, और यदि मान लो उस उच्चतम लेवल पर आप नहीं सुपर तेज़ी देख पाए तो उसके बाद आप स्टक हो जाते हैं। आपके पास जो माल आपको मुनाफा दे रहा होता है शानदार, वो जब वो धीरे धीरे घटता है तो उसके बाद शुरुआत में आप चिंता नहीं करते, बाद में आपको चिंता बढ़ने लगती है और बाद में फिर आप कैलकुलेट करने लगते हैं कि मुझे इतने दामों पे ये चीज़ मिल रही थी, अब इतने ही रह गए, और व्यापारी ना बेचते बनता है उसको और ना खरीदता बनता है। तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको सोचना चाहिए कि कहाँ पे लेना है और कहाँ पे बेचना है। उसका सटीक अनुमान, विश्लेषण, रिसर्च हमने आपको हर बार देने का प्रयास किया है, जो काफ़ी हद तक सही साबित हुए हैं। दोस्तों बड़ी इलायची, हल्दी, जीरा, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च, सौंफ, अजवाइन, मेथी, चिरौंजी, कलौंजी, मखाना, ये इस बात के सबूत हैं। इलायची के पिछले सप्ताह की एक मोटे तौर पर नज़र रखें तो दक्षिण भारत में इलायची उत्पादक क्षेत्रों में मसाला बोर्ड द्वारा जो नीलामी आयोजित की जाती है, वहाँ पर शुक्रवार को यदि छोड़ दें तो सोमवार से शनिवार तक 5 दिनों की नीलामी में लगभग 5,33,034 किलो की आवक देखी गई और इसमें से 5,24,215 किलो की बिक्री भी हुई। यदि हम एवरेज क्वालिटी के सोमवार को जो सबसे कम भाव थे वो 1861 रुपये 81 पैसे थे और उसके बाद शनिवार में ये बढ़कर अधिकतम भाव 2134 रुपये 80 पैसे हो गए, जबकि शानदार यानी बढ़िया क्वालिटी मंगलवार को सबसे कम 2412 रुपये थी, जो और ये सबसे अधिक के भाव 3092 रुपये प्रति किलो के भाव पर व्यापार होने के समाचार मिले हैं। दोस्तों इस तेज़ी की वजह यह भी है कि लगभग वर्तमान सीजन का देखें तो लगभग 30% माल मंडियों में यानी नीलामी केंद्रों पे आ चुका है और अब किसान बिक्री कम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अनुमान है कि नए सीजन में मंदी के बाद मूल्य और अधिक हो सकता है। बागान के मालिक अपने सिंचाई साधनों से पहले सिंचाई कर लेते थे, लेकिन अब भारी गर्मी से उनके जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं उसके अंदर भी काफ़ी पानी की कमी आई है, लगभग 30% तक कम है। ऐसी स्थिति में यदि 3-4-5 दिन यदि लगातार बरसात नहीं होती है तो इसका असर वर्तमान सीजन के अंदर फसल को नुकसान के रूप में परिवर्तित हो सकता है और ये 15 से 20% घट भी सकती है। और इलायची के उत्पादक क्षेत्रों में गर्मी की बरसात आगामी दिनों में नहीं होने पर इसका अधिक नुकसान होने की भी संभावना बन सकती है। और विशेषकर यदि एक्सपोर्ट की डिमांड देखें तो मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी के देशों में रमज़ान के बाद वहाँ कमज़ोर है, इसकी डिमांड कमज़ोर बताई जा रही है। तो दोस्तों ये थी इलायची के ऊपर एक विशेष अपडेट और पुनः मैं आपसे यही कहूँगा कि समय पे माल बेचना, समय पे माल खरीदना ये व्यापार के लिए निहायत ही ज़रूरी होता है। व्यापार एक चक्रव्यूह के रूप में माना जाता है। आप एंट्री आसानी से करते हैं क्योंकि आपको पैसा देके माल खरीदना है और जो पैसा देके माल खरीद रहा है वो कहीं भी माल उसको मिल जाएगा, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। समस्या तो तब उत्पन्न होगी जब आप पैसा लेके माल बेचना चाहते हो और वही उसमें क्वालिटी, भाव, आपके टर्म्स एंड कंडीशन सब में इफ़ एंड बट है, वो है चक्रव्यूह। तो समय पे मुनाफा वसूली करना, सस्ते दाम पे माल खरीदना, यही व्यापार की फितरत है। और भारत मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक और कंज्यूमर राष्ट्र माना जाता है। यहाँ पे लगभग सभी मसाले बहुयात यानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। किस मसाले के अंदर कब एंट्री और कब एग्जिट यानी बिक्री कर कर अपना स्टॉक का माल क्लियर करना, यही व्यापार की सबसे बड़ी महारत है। और दोस्तों मसालों के ऊपर हो, चाहे ऑयल सीड्स पे हो, कॉटन पर हो, ग्रेन्स पे हो, पल्सेस पे हो, स्टील पर हो, कोल पर हो, गोल्ड सिल्वर पे हो, जो हमने आपको अपडेट दिए हैं वो काफ़ी हद तक सही हैं और आप लोगों का अप्रिशिएशन भी हमें काफ़ी मिलता है। आप पेड रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। याद कीजिए
हल्दी पे हमारा अपडेट, याद कीजिए छोटी और बड़ी इलायची पे हमारा अपडेट, याद कीजिए जीरा धनिया सौंफ पे हमारा अपडेट, याद कीजिए अजवाइन इसबगोल पे हमारा अपडेट। उम्मीद है कि आपने सभी में लाभ उठाया है और आप चाहें तो आप हमारी रिसर्च रिपोर्ट मामूली सहयोग राशि अदा करके प्राप्त कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिए गए है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।